हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं इरिडोव की प्रॉब्लम 1.77 को। अच्छी प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम के थ्रू मैं आपको वेज कंस्ट्रेंट भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे रहा हूं, मैं आपको समझा देता हूं क्या दिया हुआ है। कि इस तरीके का एक अरेंजमेंट बना हुआ है जहां पे एक वेज है जिसको बी बोला गया है, रॉड है जिसको ए बोला गया है, रॉड के दोनों तरफ सपोर्ट लगे हुए हैं यहाँ पे, और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज एंड एक्सेलरेशन ऑफ, मैं इसको एक्सेलरेशन ऑफ वेज को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ वेज एंड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। हमको दोनों के मास का रेशियो गिवन है। क्या गिवन है दोनों के मास का रेशियो? मास ऑफ वेज अपॉन मास ऑफ रॉड ईटा दिया हुआ है। तो सपोज मैं मास ऑफ रॉड को अगर m मान लूँ, सपोज मैं मास ऑफ रॉड को अगर m मान लूँ, तो मास ऑफ वेज क्या हो गया? ईटा टाइम्स m हो गया। मास ऑफ रॉड को m माना, मास ऑफ वेज हो गया ईटा टाइम्स m। ठीक है, अभी मुझको इस रेशियो की कोई नीड नहीं पड़ेगी, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, तो अगेन मेरा पूरा गोल है ये फाइंड करने में। अच्छा, फ्रिक्शन निग्लिजिबल है ये भी बोला हुआ है। वेज और इस रॉड का एक्सेलरेशन हमको पता करना है। ठीक है, इसका मास मैं यहाँ m लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ईटा टाइम्स m लिख देता हूँ। अच्छा चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इस वेज का और इस रॉड का एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस वेज का एफबीडी अलग से बना लेता हूँ। देखिए होगा क्या यहाँ पे, होगा ये कि देखिए इस पे लगने वाली कई सारी फोर्सेस है। इसका वेट नीचे लगेगा, इसको ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा। साथ में चूंकि यहाँ पे देखिए वेज और रॉड यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे होंगे। सपोज मैंने इसको बोल दिया n, तो रॉड जो है वो वेज पे इधर को नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा और वेज जो है रॉड पे इस तरफ को एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। और ठीक है, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, वो भी हम लोग देख लेंगे। इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा, दिस विल बी अगेन अल्फा। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन का दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा n cos अल्फा, एक आएगा n sin अल्फा। तो वर्टिकल n cos अल्फा जो वर्टिकल डायरेक्शन में है वो mg के साथ मिलकर के ग्राउंड वाले नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर देगा, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए इस वेज पर एक ही अनबैलेंस्ड फोर्स है जो कि है n sin अल्फा। इसकी वजह से ये जो वेज हमारा पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा। इसका मास कितना है? ईटा टाइम्स m, ये देखिए ईटा टाइम्स m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज। ये मैंने बना ली फर्स्ट इक्वेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा करके। ठीक है, अच्छा रॉड को जरा कंसीडर करिए। अब रॉड पे लगने वाली फोर्सेस बना लेते हैं। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं हटा देता हूं भाई। इस पे और कौन सी फोर्स लग रही होगी? इसका वेट लग रहा होगा mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ। अगेन आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस एंगल इज अल्फा, सो दिस एंगल इज अगेन अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा, दिस इज अगेन अल्फा। तो नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ पे दो कंपोनेंट आ गया, 9 नॉर्मल n sin अल्फा, n cos अल्फा। होगा क्या? n sin अल्फा की वजह से रॉड जाना तो चाहता था इधर, बट यहाँ पे देखिए सपोर्ट है, वो सपोर्ट इसको इस तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा और बैलेंस कर देगा। अगेन उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए इसके ऊपर एक कौन सी फोर्स लग रही है? नीचे की तरफ लग रही है mg, ऊपर की तरफ लग रही है n cos अल्फा इज इक्वल टू मास इसका m है, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर से मैं इस बात को बता दे रहा हूँ, इस रॉड पे mg नीचे, n sin अल्फा इस तरफ, ये जाना इस तरफ जाएगा। यहाँ पे ये जो सपोर्ट लगा हुआ है इस पे इस तरफ को नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा, इस तरफ जा नहीं सकता है। इसका मतलब हो क्या रहा होगा, जैसे जैसे वेज इधर जा रहा होगा वैसे वैसे रॉड नीचे आ रहा होगा। वेज जा रहा है इधर, रॉड आ रहा नीचे इस तरफ, ऐसा कुछ मोशन हो रहा होगा। मतलब नेट फोर्स नीचे है तो mg माइनस n cos अल्फा, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ रॉड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। अब देखिए दो अननोन है हमारे पास, दो इक्वेशन है, बट हमारे पास अननोन एक्चुअली 3 बन चुका है, एक नॉर्मल रिएक्शन भी हमको पता नहीं। तो दो इक्वेशन से 3 अननोन तो सॉल्व होने से रहे, मतलब कि हमको यहाँ पे कुछ और भी पता करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी गेम में आता है हमारे सामने, दैट इज वेज कंस्ट्रेंट। तो अब ये वेज कंस्ट्रेंट क्या है भाई, तो मैं बताता हूँ आपको। वेज कंस्ट्रेंट है कि कोई भी दो
मान लीजिए इस तरीके से वेज पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इनके जो कॉमन सरफेस है, ये है इनकी कॉमन सरफेस, देखिए ये है इनकी कॉमन सरफेस, इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दिस इज कॉमन सरफेस और ये उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन अलाउ नहीं है। रिलेटिव मोशन अलाउ नहीं है मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी और एज ए रिजल्ट रिलेटिव एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। या फिर मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं कि कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेज और रॉड दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। फिर से मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं। वेज कंस्ट्रेंट ये कहता है कि कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो नहीं सकता। अब रिलेटिव मोशन हो नहीं सकता मतलब रिलेटिव वेलोसिटी विल बी जीरो। एक बार और डिफरेंशिएट कर सकेंगे, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी जीरो। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब कि इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रॉड और वेज दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। बस इसको यूज कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ वेज इस तरफ है, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड नीचे की तरफ है। ये एंगल अल्फा है, 90 माइनस अल्फा, ये अगेन अल्फा। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉड ये है भाई कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इस तरफ को क्या हो जाएगा, ए आर कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए डब्ल्यू साइन अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन लिख दी। अब देखिए जरा से, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा करके यहाँ पुट करिए और एक्सेलरेशन रॉड को भी थर्ड इक्वेशन से उठा करके सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन है एम जी माइनस एन की वैल्यू क्या है भाई, ईटा एम ए डब्ल्यू साइन अल्फा, और सॉरी साइन अल्फा नीचे आएगा, इनटू यहाँ पे क्या देखिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो गई ईटा एम ए डब्ल्यू अपॉन साइन अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन ऑफ रॉड को क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ वेज साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज टेन अल्फा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विल बी ए डब्ल्यू साइन अल्फा, कॉस अल्फा नीचे चल गया तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेन अल्फा। देखिए एम 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 कैंसिल आउट। अब इस इक्वेशन में मेरे पास सिर्फ ए डब्ल्यू है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ वेज है। इसको इधर भेजेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या दिख जाएगा मुझे, ये इधर चला गया। एक्सेलरेशन ऑफ वेज में कॉमन ले लूँ, ईटा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉट अल्फा प्लस टेन अल्फा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ वेज निकल करके आ गया जी अपॉन ईटा कॉट अल्फा प्लस टेन अल्फा। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ वेज जी अपॉन ईटा कॉट अल्फा प्लस टेन अल्फा। अच्छा अब एक्सेलरेशन ऑफ रॉड निकलना बहुत आसान काम है। एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इज एक्सेलरेशन ऑफ वेज इनटू टेन अल्फा। तो एक्सेलरेशन ऑफ वेज मेरे पास ऑलरेडी है, मतलब कि जी टेन अल्फा अपॉन ईटा कॉट अल्फा प्लस टेन अल्फा। तो आंसर तो यहीं से आ गया, बट चाहिए तो आप टेन अल्फा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड मार दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ लिख देता हूँ। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉड क्या है, टेन अल्फा से डिवाइड मारा तो जी ही बचा ऊपर, नीचे क्या बच गया, टेन अल्फा हो गया 1 प्लस जी 1 अपॉन टेन अल्फा इज कॉट अल्फा। जी नहीं यहाँ पे ईटा 1 प्लस ईटा कॉट स्क्वायर अल्फा। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। तो हमसे पूछा ही यही था कि भाई वेज का एक्सेलरेशन कितना आएगा, वो मैंने निकाल दिया। रॉड का एक्सेलरेशन कितना आएगा वो मैंने निकाल दिया। ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये थी, 2 इक्वेशन हम आसानी से बना रहे थे। तीसरा इक्वेशन के लिए हमको नीड पड़ी वेज कांस्टेंट की, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।